हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे एफर्ट्स काउंट। तो चलिए आज पढ़ते हैं कि एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें एग्रीगेट टर्नओवर को काउंट करना पड़े फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेस। तो चलिए पढ़ते हैं। द टर्म एग्रीगेट टर्नओवर हैज़ बीन डिफाइंड इन जीएसटी लॉ एज अंडर सेक्शन 6 एज फॉलो। जैसे कि बताया गया है कि ये एग्रीगेट टर्नओवर को डिफाइन किया गया है जीएसटी लॉ के अंदर सेक्शन 6 में। एग्रीगेट टर्नओवर मीन द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज। मीन्स एग्रीगेट टर्नओवर में ऑल एग्रीगेट वैल्यू मीन्स टोटल वैल्यू को ऐड ऑन किया जाता है taxable supplies and excluding the value of inward supplies on which tax is payable by a person on reverse charge basis। मीन्स इसमें exclude क्या किया जाता है? एक्सक्लूड किया जाता है द वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज जो रिवर्स चार्ज बेसिस पे किया गया हो। आपने सुना होगा एक फॉरवर्ड चार्ज बेसिस और एक होता है रिवर्स चार्ज बेसिस। फॉरवर्ड चार्ज बेसिस मीन सीधा जब किसी सप्लायर पे लगाया जाता है टैक्स, उसे कहते हैं फॉरवर्ड चार्ज बेसिस। एंड रिवर्स चार्ज बेसिस मीन्स उसका पूरा उल्टा, जब ये सप्लायर्स पे ना लगा के इसे जो रिसिप्ट करता है, जो उसे लेता है, उस पर लगाया जाता है, उसे कहते हैं रिवर्स चार्ज बेसिस। जैसे कि आपने सुना होगा रिकवरी एजेंट, एडवोकेट, ये लोग वर्क करते हैं, इन पे डायरेक्ट टैक्स नहीं लगता है। जिन्होंने इनको कहा है कि ये वर्क परफॉर्म करना है, उन पे टैक्स लगता है। एग्जांपल के लिए जैसे हम लोग समझते हैं रिकवरी एजेंट एक बैंक है या कोई एक फाइनेंशियल फर्म है जो अपने पास से लोन प्रोवाइड करती है। अब किसी ने उनका लोन लिया बट उन्हें टाइम पे आउट नहीं किया, तो वो एक रिकवरी एजेंट हायर करती हैं कि वो उस लोन को लाकर उसे पे ऑफ कर सके। तो अब रिकवरी एजेंट जब जाएगा और उससे अपना जो लोन लिया है उसे वो ले लेगा। फिर उसके बाद देखा जाए तो रिकवरी एजेंट पे टैक्स नहीं लगेगा। एक होता है पार्टी ए मीन्स बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसने वो बैंक के थ्रू लोन प्रोवाइड किया है, और रिकवरी एजेंट तो उनके द्वारा हायर किया गया है। मीन्स जो रिसिप्ट कर रहा है, जो ले रहा है, उससे प्रोवाइड करना होगा टैक्स, उसे ही हम लोग रिवर्स चार्ज बेसिस कहते हैं। सेकंड, अब देखते हैं इसमें ऐड ऑन क्या करते हैं, मीन्स क्या ऐड करते हैं, क्या प्लस करते हैं। इसमें एग्रीगेट टर्नओवर में एग्जम्प्ट सप्लाई एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। मीन्स कोई भी एक्सपोर्ट चाहे गुड्स का हो रहा है या सर्विसेज का हो रहा है, उसे ऐड ऑन किया जाएगा। और एंड इंटर स्टेट ऑफ पर्सन हैविंग द सेम पैन नंबर मीन परमानेंट अकाउंट नंबर टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडियन बेसिस। मीन्स इसमें बताया गया है कि इसमें गुड्स और सर्विसेज के साथ इंटर स्टेट पर्सन हैविंग, मतलब कोई एक इंटर स्टेट पर्सन जिसके पास सेम पैन नंबर होगा, वो अपने ब्रांचेस को अलग अलग जगह पे खोलता है। जैसे न्यू ब्रांचेस को अलग अलग इंटर स्टेट दूसरे स्टेट में खोलता है। जैसे कि किसी के पास अपनी एक कंपनी है या ब्रांच है, वो मुंबई में अपनी कंपनी खोल के रखा है, बट वो सेम पैन नंबर पे अपनी ब्रांच दिल्ली में भी खोलता है या फिर महाराष्ट्र में खोलता है, पुणे में भी खोलता है, बट उनका पैन नंबर मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर सेम होता है, तो उसे भी ऐड ऑन किया जाएगा। अब देखते हैं, एंड ऑल इंडियन बेसिस एक्सक्लूडेड, यानी इंडियन बेसिस पे जितने भी पैन नंबर सेम पैन नंबर होगा उसे ऐड ऑन किया जाएगा, बट एक्सक्लूडेड सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स एंड सेस। और उसके साथ साथ एक्सक्लूड मतलब क्या ऐड ऑन नहीं किया जाएगा, क्या निकाल दिया जाएगा, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, वो होते हैं सेंट्रल टैक्स, उसको ऐड ऑन नहीं किया जाएगा, स्टेट टैक्स और यूनियन टेरिटरी एंड इंटीग्रेटेड टैक्स को भी ऐड ऑन नहीं किया जाएगा। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमें एग्रीगेट टर्नओवर की ज़रूरत क्यों पड़ी, जब रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हम लिमिट्स देखते हैं कि हाँ ये एक्सेप्शन लिमिट है, अब इस लिमिट से एक्सीड कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। तो जब लिमिट्स कैलकुलेट होती है तो
वो लिमिट हम एग्रीगेट टर्नओवर के बेसिस पर ही काउंट करते हैं। एग्रीगेट टर्नओवर जो आता है वही लिमिट होती है, वही लिमिट बनती है। उसी के बेसिस पे हम देखते हैं कि किस कैटेगरी में हम फॉल कर रहे हैं, एग्जम्पशन लिमिट से अंदर या एग्जम्पटम लिमिट से बाहर। अगर हम उसके बाहर होते हैं मतलब हमें रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होगा या नहीं होगा, ये चीज़ हम देखते हैं। तो इस चीज़ के लिए, उस लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए हमें एग्रीगेट टर्नओवर समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी के लिए हमें रजिस्ट्रेशन कराना भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम तो कैटेगरी में फॉल कर रहे होंगे तो हमें रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा एग्रीगेट टर्नओवर मीन्स एग्रीगेट टर्नओवर होता क्या है, क्या क्या इंक्लूड किया जाता है एग्रीगेट टर्नओवर में। ऑल एग्रीगेट वैल्यू, साथ में सारी सप्लाईज़ के थ्रू जो होता है उसे ऐड करते हैं। एक्सक्लूड क्या करते हैं, उसे रिवर्स चार्ज बेसिस को एक्सक्लूड करते हैं। एग्जेम्प्ट सप्लाईज, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विस और इंटर एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज जो एक सेम पैन नंबर पे हो उसे ऐड ऑन करते हैं। और साथ ही साथ एक्सक्लूड करते हैं सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स, और इन सब टैक्सों को हम लोग एक्सक्लूड करते हैं। तो इसे ही एग्रीगेट टर्नओवर कहते हैं। इसे ही एग्रीगेट टर्नओवर को इसी को कैलकुलेट करने की ज़रूरत होती है जिससे हम प्रॉपर वे में टैक्स पे कर सकें। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से या सिंप्लीफाई करके हम लोग एग्रीगेट टर्नओवर कैसे पढ़ेंगे, चलिए पढ़ते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 डील्स विद एग्रीगेट टर्नओवर मीन्स सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 डील करता है एग्रीगेट टर्नओवर से। एग्रीगेट टर्नओवर मीन्स द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ किन की टोटल वैल्यू, ऑल टैक्सेबल सप्लाईज ऑन फॉरवर्ड चार्ज बेसिस। हम लोगों ने पहले ही भी पढ़ चुका है, हमने इसी लेक्चर वीडियो में पढ़ा है कि इन रिवर्स चार्ज बेसिस किसे कहते हैं, जिसे एक्सक्लूड किया जाता था, बट ये है फॉरवर्ड चार्ज बेसिस जिसे इंक्लूड करेंगे। देन एग्जेम्प्ट सप्लाई और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ, एंड इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट सप्लाई, इसको ऐड ऑन करेंगे। इसकी एग्रीगेट वैल्यू को ही हम लोग एग्रीगेट टर्नओवर कहेंगे। चलिए अब इसमें देखते हैं और क्या ऐड किया जाता है या क्या एक्सक्लूड किया जाता है। ऑफ अ पर्सन हैविंग द सेम पैन नंबर टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडियन बेसिस मीन्स इसमें एक पर्सन जिसके पास सेम पैन नंबर होगा ऑल इंडिया बेसिस पे, जिन्होंने अपना ये ऑल इंडिया बेसिस पे ओपन किया होगा उसको इंक्लूड किया जाता है। बट एक्सक्लूडेड, इसमें से क्या एक्सक्लूड किया जाता है, वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज़ पेबल बाय अ पर्सन ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस मीन्स जो रिवर्स चार्ज बेसिस होंगे उसे एक्सक्लूड किया जाएगा। एंड और क्या क्या एक्सक्लूड किया जाएगा, CGST, SGST, UTGST, IGST एंड GST कंपनसेशन सेस, इन सब चीज़ों को एक्सक्लूड किया जाएगा। तो इसे ही टोटल एग्रीगेट टर्नओवर कहते हैं। अब हमने पढ़ा था एग्जेम्प्ट सप्लाई, तो मीन्स ये एग्जेम्प्ट सप्लाई क्या होता है। एग्जेम्प्ट सप्लाई मीन्स सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज विच अट्रैक्ट नील रेट ऑफ GST और विच होल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर एक्सेप्शन नोटिफिकेशन एंड इंक्लूड नॉन टैक्सेबल सप्लाई। मीन्स एग्जेम्प्ट सप्लाई का मतलब होता है कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मीन्स जिसमें गुड्स और सप्लाई की सर्विसेज की जाती है जिसमें नील रेट होता है, 0% रेट GST को अट्रैक्ट करती है, उसे ही एग्जेम्प्ट सप्लाई कहते हैं। एक होता है नॉन टैक्सेबल टैक्स और एक होता है ज़ीरो बेस्ड टैक्स और एक होता है एग्जेम्प्ट सप्लाई। ये तीनों टर्म अलग अलग होते हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक फॉर्मूले की तरह देख लेते हैं कि एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है। एग्रीगेट टर्नओवर इज इक्वल टू टैक्सेबल, जो टैक्सेबल सप्लाईज होंगे जिसे टैक्सेबल सप्लाईज किया जाता है वो ऐड ऑन करेंगे, प्लस एग्जेम्प्ट सप्लाईज, जो एग्जेम्प्ट सप्लाईज होंगे अभी हमने इसी के बारे में पढ़ा, इसे ऐड ऑन किया जाता है। और एक्सपोर्ट टर्नओवर, जितना भी हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे उसे ऐड ऑन करेंगे, प्लस
इंटरस्टेट सप्लाईज, एक होता है इंट्रास्टेट सप्लाईज और एक होता है इंटरस्टेट सप्लाईज। अब इंटरस्टेट सप्लाईज किसे कहते हैं और इंटरस्टेट सप्लाई किसे कहते हैं? जब हम अपनी ही स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई भी सप्लाई करते हैं तो उसे इंटरस्टेट सप्लाई कहते हैं। जैसे कि हम मुंबई में रहते हैं या फिर महाराष्ट्र में रहते हैं, तो हम लोग किसी दूसरे स्टेट को जो सप्लाई करेंगे उसे इंटरस्टेट सप्लाई कहेंगे। बट जब हम अपने ही स्टेट में रह के अपने स्टेट की दूसरी जगह पे सप्लाई करेंगे तो उसे इंट्रास्टेट सप्लाई कहते हैं। और इन दोनों को ही एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड ऑन किया जाता है। एंड कंप्यूटेड ऑल इंडियन बेसिस सेम पैन नंबर पे ऑल इंडियन बेसिस को भी ऐड ऑन किया जाता है। एंड एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेबल ऑफ अ पर्सन और रिवर्स चार्ज बेसिस, मीन्स हम इसमें रिवर्स चार्ज बेसिस की वैल्यू जो इनवर्ड सप्लाई की गई है उसे एक्सक्लूड करेंगे। एंड और क्या क्या एक्सक्लूड करेंगे? सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स एंड सेस, इन सबको हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे। एंड इसको ही पूरी टोटल एग्रीगेट वैल्यू को ही एग्रीगेट टर्नओवर कहते हैं। पूरा कहते हैं कि एग्रीगेट टर्नओवर वो होता है जिसमें एग्रीगेट वैल्यू की और टैक्सेबल सप्लाईज को ऐड किया जाता है, एक्सक्लूड किया जाता है रिवर्स चार्ज बेसिस को, एंड एग्जम्प्ट सप्लाई, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंटर स्टेट ऑफ पर्सन हैविंग अ सेम पैन नंबर, इन सबको ऐड ऑन किया जाता है। और क्या एक्सक्लूड किया जाता है? सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स एंड इंटीग्रेटेड टैक्स। तो इसे ही एग्रीगेट टर्नओवर कहते हैं। चलिए आज हमारा लेक्चर यहीं पे हम लोग वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का पढ़ेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो हमारे इस यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे सारे न्यू लेक्चर वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच।